हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। दोस्तों आज हम क्लास 12th की फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा लेसन है हमारा फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं वो मेन क्वेश्चंस दूंगा, वो मेन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको 1 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के, 6 नंबर के, जहाँ जहाँ तक के आपके क्वेश्चन आते हैं और पुराने पेपर से ज़्यादा, ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा पुराने पेपर्स पे, क्योंकि क्वेश्चन उधर से पुटअप किए जाते हैं। आज तक जितना भी देखा गया है, जो हमारे क्वेश्चन पुटअप किए गए वो प्रीवियस ईयर के पेपर से पुटअप किए गए। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमें, अगर हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़े तो सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक है, सब परमाणु के बारे में। दोस्तों सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। किसने किया था? डाल्टन ने। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन ने पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन किया और उनने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ क्या बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और जो अविभाज्य नहीं है, जो विभाज्य नहीं है, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो पदार्थ क्या बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की डेफिनेशन होती है ये। आ रहा है समझ? ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु की डेफिनेशन 1 नंबर में आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप 12th में पढ़े, गवर्नमेंट जॉब में का बेसिक लेवल है यार 10th और 12th। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन सही रखते हैं, अगर अभी से 12th में आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है परमाणु कहलाता है। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने किया था? डाल्टन ने किया था। तो परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है मेरा दूसरा। ठीक है, ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद आता है मेरा दोस्तों परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है? ठीक है, आप देखेंगे हम परमाणु भार, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉनों का योग, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का योग क्या होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, प्रोटोनों परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन इसकी? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु भार बराबर होगा हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर पी प्लस एन। ठीक है, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। आप नोट कर लेना, इनको नोटबुक बना लेना, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या आई हुई डेफिनेशन है। उसके बाद देखता हूं मैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के योग को, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, क्या बनी डेफिनेशन? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के योग को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बराबर मेरा क्या बन जाएगा? परमाणु क्रमांक बराबर मेरा होगा पी प्लस ई। परमाणु क्रमांक मेरा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक नंबर की डेफिनेशन है और बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। परमाणु क्रमांक, परमाणु और परमाणु भार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ठीक है, इसका ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, छोटे से छोटे एक नंबर की डेफिनेशन दी है मैंने आपको। इसको, इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन भी है। ठीक है, अगर इसको बड़ा करना चाहें। ठीक है, तो आज अभी आपको एक एक नंबर की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, इसको हम आगे जाके बड़ा भी करेंगे, इसके परमाणु के बारे में पूरी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? वह इलेक्ट्रॉन जिन पर बल नहीं लगता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जिन पर बल नहीं लगता वो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक नंबर की डेफिनेशन, ये भी याद कर लेनी है आपने। वही इलेक्ट्रॉन जिन पे बल नहीं लगता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है यार, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। एक नंबर की डेफिनेशन, अगर आप इसको भी करते हैं कि एक नंबर आ जाता है। एक एक नंबर से हमारे 100 नंबर बनते हैं। ठीक है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो इन छोटी छोटी परिभाषाओं को हमने नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये बेसिक है हमारा और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला था मेरा बंद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं अगला देखता हूँ बंद इलेक्ट्रॉन। बंद इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बंद इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा?
वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे, बंद इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप होंगे वो क्या कहलाएंगे, बंद इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बंद इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप होते हैं बंद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है, बंद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, बंद इलेक्ट्रॉन और परमाणु, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। 5-10 नंबर का समथिंग आज का ये पूरा सेशन था, ठीक है, जरूरी और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको एक ट्रिक से सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप याद कर लेना, इसे ट्रिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको एक चीज याद रखनी है, ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच, ई से होता है मेरा इलेक्ट्रॉन, टी से है मेरा थॉमसन, ठीक है, सर जे थॉमसन। पौ से है मेरा प्रोटॉन, रॉ से है मेरा रदरफोर्ड, ठीक है, ना से है मेरा न्यूट्रॉन, सौ से है मेरा चैडविक, ठीक है। तो किसने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन, थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी मेरी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी मेरी चैडविक ने, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी मेरी चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको एक एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया सर जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज हो गया रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज हो गया चैडविक, ठीक है। आपको क्या याद करना है, ईंट पर नाच, आपको 3 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के मैं आपको ट्रिकी ट्रिकी लाऊंगा कि जैसे आपको सिंपल से याद हो जाएगा, ठीक है, याद नहीं करना है हमको, बिल्कुल दिमाग में बैठाना है, ठीक है, तभी जाके हम एक अच्छी पोजीशन ला सकते हैं ट्वेल्थ में, ठीक है। ट्वेल्थ क्या है दोस्तों, हमारी जिंदगी का बेस ट्वेल्थ है, अगर हमें कुछ करना है, हमें ट्वेल्थ और टेंथ दो मेन बेस है हमारी जिंदगी के, अगर यहाँ पे हमने कुछ कर लिया तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो हमें इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। ये एक साल इतनी मेहनत कर देनी, इतनी मेहनत कर देनी है कि हमारा आगे जिंदगी में हम सक्सेस हो सके, ठीक है दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाई तो प्लीज़ दबाएं और लाइक करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, आप पढ़ रहे हैं आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।